हरे कृष्णा माता जी सन प्रभु जी, इस दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत स्वागत है। गीता सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, या फिर हम इसको हिंदी में गीता रहस्य बोल सकते हैं। तो हम इस सत्र में यानी ये वाले कोर्स में हम चर्चा करेंगे गीता के 5 मेन टॉपिक्स। तो आज इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा भगवत गीता के बारे में, थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में, और भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और वैसे ही आने वाले 5 सत्र जो हैं उसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय लेंगे। तो क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है, तो फिर आप अगर वीडियो ऑन करके रह सकते हैं तो वो अच्छा है, ताकि हमारा जो आदान प्रदान होगा वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है ना, तो आप वहाँ पे ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये पता नहीं चलेगा। और आपका भी मन इधर उधर भागते रहेगा, वो बोलेगा देखो कोई तो देख ही नहीं रहा है, तो मैं फोकस के साथ क्यों सुनो। राइट, तो थोड़ा सा वीडियो ऑन अगर आप कर सकते हैं, आपकी सुविधा है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऑल्सो इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि जब फिजिकल क्लास होता है, यानी जब ऑफलाइन आप मंदिर में आ रहे हो, राइट, तब क्या होता है कि जो कोई भी वक्ता होता है वो बात करता है तो सामने वाले के चेहरे पे एक्सप्रेशंस दिखते हैं। तो पता चलता है कि मैं जो बता रहा हूँ या फिर जो प्रीचर है वो बता रहा है, उसके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं, इजंट इट। कभी कभी ना, जैसे हम स्कूल में देखते हैं बच्चे इतना सर हिलाते हैं और हम समझते हैं कि भाई कितना अच्छे से सुन रहे हैं, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। तो हमारा मन ऐसे कर सकता है कि देखो सामने वाले को यही लगेगा कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और पूरा ब्रह्मांड घुमा के लेके आता है हमें। राइट, तो इसलिए आप अगर फोकस करेंगे इसके ऊपर वीडियो ऑन करके तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो जब मैंने प्राणिक हीलिंग किया था तब मुझे बताए गए थे कि कैसे हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। तो आपके ये जो हाथ है ना, आप ऐसे खुले रखिए, और यानी अपने पैरों पे ऐसे रख सकते हैं, ओपन पाम्स। तो क्योंकि यहाँ से आप एनर्जी रिसीव कर सकते हो। और अगर आप नीचे बैठे हो तो अच्छे से पद्मासन में बैठने का प्रयास कीजिए, मतलब हाफ पद्मासन। अगर चेयर पे बैठे हो तो लेग्स को फोल्ड मत कीजिए, ओपन रखिए। और अपनी जो जिह्वा है उसे तालू को टच कीजिए, टंग टू द पैलेट, उसके ऊपर टच कीजिए। इससे क्या होता है कि एनर्जी साइकिल आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें दो एडवांटेज हैं, एक तो आपका एनर्जी साइकिल कंप्लीट होता है तो आपका फोकस बढ़ता है, और दूसरा, अगर आपकी जिह्वा आपके ऊपरी भाग पर अगर टच करके उसको एंगेज करके रखा है तो आप दूसरी बात भी नहीं करेंगे, तो आप दूसरों से भी बात नहीं करेंगे और ध्यान से सुन पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। भगवत गीता जो है, जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, और इसे समझने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा कि कुछ हम गलत समझ सकते हैं, उससे गलत निष्कर्ष निकालकर अपने जीवन में गलत तरीके से भी उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भौतिक ज्ञान लेने के लिए, यानी नॉर्मल जो हमारा विज्ञान है या फिर बाकी स्कूल कॉलेज का ज्ञान है, उसको लेने में भी ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम छोटे बच्चों को भी बताते हैं कि क्लास में अगर आपको अच्छे से सुनना है तो आप ऐसे कीजिए। तो कभी कभी हम कर नहीं पाते, लेकिन इस क्लास में आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, और मैं आपको बता दूं, जो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है आपके लाइफ का। क्योंकि भगवत गीता जीवन में लेके आना ये सबके लिए संभव नहीं होता है। कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय में भगवत गीता में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। वैसे तो हजारों लोगों में किसी एक को इंटरेस्ट आता है कि जीवन में मुझे आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहिए और मेरे जीवन को परिपूर्ण करना चाहिए। वरना तो बहुत सारे लोग सिर्फ, मतलब जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं कर पाते हैं। वो भले ही भौतिक स्तर पर बहुत पैसा कमा ले, घर गाड़ी और बहुत ही इज्जत कमा ले, वो सब ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम प्रगति नहीं कर पाए तो बहुत सारी जो प्रगति हम कहकर या फिर दिखाकर हम जीते हैं उसका ज्यादा कुछ उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है आपको भगवत गीता ज्वाइन करने का या फिर ये क्लास सुनने का, तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यवश हो सकता है, मतलब इट्स कैन बी अ ग्रेट फॉर्चून
अगर आप बहुत अच्छे फोकस के साथ सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो हजारों में ऑलरेडी आप एक बन गए हो। हमारी ख्वाहिश होती है ना कि मैं सबसे अलग रहूं, कुछ हजारों में एक रहूं, नॉर्मल बंदे की तरह ना रहूं, राइट? तो ये क्लास ज्वाइन करके आपने ऑलरेडी वो एलिजिबिलिटी पा ली कि आप हजारों में एक हो। अगर आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारोगे तो आप लाखों में एक बन जाओगे। और अगर बहुत ही अच्छे से समझकर लंबे समय तक आप भक्ति में टिके तो आप ऑलरेडी करोड़ों में एक हो जाओगे। तो भक्ति या फिर भगवान का जो ज्ञान है वो हमें अवसर देता है नॉर्मल स्तर से ऊपर उठने का। पूरा जगत सिर्फ दौड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, लेकिन वो थक गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, लेकिन खुशी पा नहीं पा रहा है। अगर पा भी रहा है तो वे भी क्षण भंगुर है, टेम्पररी है। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम परमानेंटली खुश रह सकते हैं। तो ये ज्ञान हम लेने का प्रयास करेंगे। तो इस्कॉन जो संस्था है और हम ये जो कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो इस्कॉन एबिट्स मंदिर की तरफ से कर रहे हैं। तो इस्कॉन एबिट्स मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। तो वैसे तो राधा कृष्ण का ही है, लेकिन कृष्ण के अलग अलग नाम होते हैं। तो इसलिए एक नाम है उनका मदन मोहन। तो इसलिए यहाँ पे जो अर्च विग्रह हैं एबिट्स टेम्पल में, उनको श्री श्री राधा मदन मोहन बोलते हैं। तो इस्कॉन जो संस्था है पूरे विश्व भर में है। आप बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टा और सब जगह पे बहुत सारे प्रभु जी और माता जियों के वीडियोस आ रहे हैं। बहुत सारे इस्कॉन भक्त के वीडियोस आते हैं, तो इस्कॉन के बारे में थोड़ा तो पता ही होगा, राइट? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये जुलाई 1966 में इसकी संस्थापना हुई है। और इसके संस्थापक आचार्य हैं श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनको हम शॉर्ट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो जो संस्थापक आचार्य हैं उनका नाम को हम शॉर्ट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो जब भी उनके बारे में चर्चा आएगी तो हम बोलेंगे श्रील प्रभुपाद। और इस्कॉन में हम मेल्स को यानी पुरुष को प्रभु जी बोलते हैं, और वुमेन को यानी स्त्री को हम माता जी बोलते हैं। तो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि प्रभु का दो अर्थ है। कि एक है कि हम उन्हें अपना मास्टर समझते हैं, यानी हम उन्हें स्वामी समझते हैं, और हम अपने आप को सेवक समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेवा भाव जो होता है उसकी वजह से हम नम्र बनते हैं। और जितना हम नम्र बनेंगे उतना ज्ञान हम पा सकते हैं, उतनी प्रगति हम पा सकते हैं। क्योंकि अहंकार से तो हम ज्यादा कुछ पा नहीं सकते, इजंट इट? और प्रभु का एक और अर्थ है कि कलयुग में, मतलब ये जो टाइम चल रहा है युगों का अगर कैलकुलेशन देखोगे, जैसे सत्य युग हो गया, त्रेता युग, द्वापर युग, तो ये कलयुग है। तो कलयुग में भगवत गीता का ज्ञान लेना, उसे जीवन में उतारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये नॉर्मल बात नहीं है। और वैसी अगर आप प्रयास कर रहे हो उस चीज की, तो मतलब आप बहुत ग्रेट हो। इसलिए भी आपको प्रभु बोला जाता है, यानी मेल को प्रभु बोलते हैं। अब माताओं को यानी स्त्री को माता जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्त्री का सबसे जो उच्च स्तर होता है ना, वो माता का होता है। तो इसलिए हम सबको माता जी बोलते हैं। तो ये बोलने से दो चीजें होगी, हम उनको हाईएस्ट रेस्पेक्ट देते हैं, और ऊपर से उनके बारे में हम कभी गलत सोचते नहीं हैं। वैसे हमारा मन है कुछ भी गलत सोच सकता है, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर जो होता है उसके बारे में हमारी एंजॉइंग मेंटालिटी होती है, राइट? तो इसलिए उस मेंटालिटी को भी करेक्ट करने के लिए हम माता जी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको संबोधित करूं प्रभु जी या माता जी बोल के, राइट, तो आप अलग ना समझे, राइट? तो हम आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। भले ही हम इस कोर्स में, जैसे मैं इस तरफ बैठा हूं एज अ टीचर और आप उस तरफ बैठे हो एज अ स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा हूं या आप छोटा है। आप में से बहुत लोग मुझसे ज्यादा बड़े होंगे, ऐश्वर्य के दम पर देख लीजिए, या आयु के नाम पर, या फिर ज्ञान के नाम पर। तो शायद आपको भी बहुत सारे विषय पता होंगे, बहुत सारा ज्ञान होगा, आपने भी बहुत प्रगति की होगी अपने जीवन में, आप मेरे से वरिष्ठ होंगे। तो बहुत कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कोर्स के लिए मैं आपका टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं। बट हम दोनों इस कोर्स के बाहर, हम दोनों नॉर्मल व्यक्ति हैं जहाँ पे हम सिर्फ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं बड़ा हूँ या फिर आप छोटे हो, राइट? तो हम सिर्फ ये ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज हम सब एक ही हैं। और मेरा नाम है श्रीहर्ष वैद्य, और मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ 2018 से।
तो 2019 से मैं थोड़ा सीरियस बना इसमें, और पिछले 2 साल से, या फिर 2 नहीं 1.5 साल से मैं इस्कॉन एबिट्स मंदिर में गीता संदेश मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ऑनलाइन प्रीचिंग, यानी ये जो कोर्सेस होते हैं या फिर यहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो उनके भक्ति में प्रगति करने के लिए उनकी जो सहायता करनी चाहिए, वो करने का मैं प्रयास करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यात्रा वगैरह में भी ऑर्गेनाइज करते रहता हूँ बाकी प्रभुजियों के साथ में। जैसे कभी-कभी हम भक्त लोग मिल के यात्रा पे जाते हैं, द्वारका, वृंदावन, मायापुर, पुरी जगन्नाथ ऐसे जाते रहते हैं, तो वो यात्रास भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम उप्पुगुड़ा में, यानी हैदराबाद में ओल्ड सिटी नाम का एरिया है, वहाँ पे उप्पुगुड़ा नाम का एरिया है, वहाँ पे एक छोटा-सा सेंटर है, तो वहाँ पे हम हर संडे प्रोग्राम करते हैं। और उसके साथ-साथ शाद नगर, जो शमशाबाद के आगे रहता है हैदराबाद में, तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ी-सी सर्विस करता हूँ। तो मैंने 2008 में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, पीजीडीबीए और एमबीए। और उसके बाद में मैंने 5 साल जॉब किया कॉर्पोरेट में, जहाँ पे मैं आयन एक्सचेंज, रिच कोर लाइफ साइंसेस या फिर सिकाजन इंडिया लिमिटेड ऐसे कंपनीज के साथ काम किया है, जहाँ पे मैं वो इंडस्ट्रीज जो होते हैं जैसे पेट्रोलियम और रिफाइनरी और स्टील या फिर ऑटोमोबाइल, इस इंडस्ट्रीज में जाके सर्विस करता था। उसके बाद में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 6 साल काम किया है एज अ बिजनेस के तौर पर। तो वहाँ पे 6 साल, यहाँ पे 6 साल, ऐसे 12 साल मैंने बाहर काम किया है। उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं, तो मैंने प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन से प्राणिक साइकोथेरेपी तक सीखा है, और उसके बाद में सोसाइटी ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से एनएलपी का कोर्स किया है। तो उसके साथ साथ मैं इस्कॉन में जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, तो उसको अर्जित करने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो मुझे आता है उसके थ्रू मैं ये सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता है कि मैं भगवत गीता का पूरा एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि भगवत गीता जो है वो एक आसमान की तरह है, जो अनंत है। उसकी गहराई और इसका विस्तार बहुत है। जैसे पंछी अपने कैपेसिटी के हिसाब से उड़ सकता है पूरे आकाश में, वैसे ही मैं जितना तक समझ पाया, उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर यदि कोई आपके प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने वरिष्ठ यानी सीनियर से कंसल्ट करके आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, तो शायद आपके जो प्रश्न हैं ज़्यादा डीप नहीं होंगे। अगर ज़्यादा डीप होंगे तो शायद हम पर्सनल इंटरैक्शन में भी उसको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं पे भी आपको दिक्कत है, कोई प्रश्न है, तो क्लास के एंड में आप पूछ सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को ऐसे प्रस्तुत किया है ताकि नॉर्मल व्यक्ति भी आराम से समझ पाए। क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि ये तो संस्कृत में है और 5000 साल पहले ये ज्ञान दिया गया है, तो आज के टाइम पे इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मैं कैसे समझ सकता हूँ? ऐसे ही गंभीर प्रश्न हमारे जीवन में रहते हैं, तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप समझ जाओगे, राइट? अगर मेरे जैसा व्यक्ति समझ सकता है, तो आप तो और आराम से समझ पाओगे। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमारा ये कोर्स क्या होने वाला है। तो 6 सेशंस होंगे, आज इंट्रोडक्शन, कल से 5 मेन टॉपिक्स, और रोज़ आप आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये आसान नहीं है। मैं आपको बता दूँ, लगभग 200 लोगों ने रजिस्टर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही ग्रुप लेफ्ट भी कर दिए। क्योंकि शायद इंटरेस्ट आया होगा रजिस्टर करने का, लेकिन बाद में मन बदल गया होगा, तो ग्रुप लेफ्ट कर दिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ही दिलचस्प लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको शायद बोरिंग लगे। बट एक्चुअली पॉइंट ये नहीं है कि सब कुछ इंटरेस्टिंग है या सब कुछ बोरिंग है, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बोरिंग है। पॉइंट ये है कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा मन क्या करता है, एंटरटेनमेंट के पीछे भागते रहता है। कि मुझे इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, तभी मैं क्लास में रहूँगा। अगर नहीं आया, तो नहीं रहूँगा। तो ये बच्चों वाली मेंटालिटी होती है। एक्चुअली कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, कुछ नहीं होती हैं। जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बोरिंग होते हैं। लेकिन अगर हमें क्लास में पास होना है, तो इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों पेपर में भी हमको मार्क्स लाने होते हैं। तो वैसे ही ये सेशंस आपको दिलचस्प लगने का, मतलब इंटरेस्टिंग करने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन पूरी गारंटी नहीं दे सकते कि देखो हर क्षण आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे हम गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टेक्निकली हेवी हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। लेकिन आप क्या कीजिए,
आप प्रयास कीजिए कि हर रोज आप आए कंटिन्यूअसली। शायद आपके जीवन में कुछ चीजें बदल सकती हैं, कुछ आप ज्यादा बिजी हो सकते हो क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि ये महत्तर सब्जेक्ट को समझने का। तो शायद कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जो आपको सहकार मतलब अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन आप प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ ताकि रोज आके आपको क्लास दूं। तो आप भी प्रयास कीजिए कि रोज आके आप क्लास सुने। तो भगवत गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे जीवन में, जिसको हम नेग्लेक्ट करते आते हैं। मतलब क्या होता है कि लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम बस चलाते रहते हैं जीवन को, राइट, हमारे शरीर को। और जब बाधा आती है, जब दिक्कत आती है, तभी समझ में आता है कि यार थोड़ा सा हेल्थ के बारे में देखना चाहिए। जैसे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, राइट, भोजन अर्ज करने के लिए, मतलब भोजन डाइजेस्ट करने के लिए जो आपका सिस्टम है, हम उसके बारे में कब सोचते हैं? जब डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तभी सोचते हैं। जब पेट खराब होता है ना, तभी सोचते हैं यार अब से ना थोड़ा सा मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, क्योंकि ऐसे चलेगा नहीं। 2 दिन में पेट सेट हो जाता है, फिर से हम पुरानी आदत पे आ जाते हैं, राइट। फिर लगता है कि चलो अब तो ठीक हो गया, अब खा सकते हैं। जैसे कि मेरा 8 साल का बेटा है, तो उसका अगर गला बैठा हुआ है और उसको मैं बोलता हूँ देखो आइसक्रीम्स मत खाओ, तो वो बोलता है हाँ पापा आइसक्रीम्स खाने नहीं चाहिए, देखो कैसे गला बैठता है। 2 दिन बाद उसका गला ठीक हो जाता है ना, तो फिर अलग बात बोलता है, नहीं नहीं एक्चुअली खा सकते हैं, अभी मेरा ठीक ही चल रहा है। तो हम भी ऐसे ही होते हैं, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग आने के बाद उसे कम करने का प्रयास करने से अच्छा है कि हम पहले ही तैयारी कर ले ताकि रोग ना आए। हो सकता है कि हमारे कितनी भी तैयारी कर लो फिर भी रोग आ जाए, लेकिन तैयारी अगर ठीक रहेगी तो रोग जल्दी से ठीक भी हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर हम में ज्यादा होगी। तो रोग आने के बाद जल्दी से हम ठीक भी हो सकते हैं। तो भगवत गीता जो है वो हमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी देता है, मतलब आध्यात्मिक स्तर पर हमें रोग निरोधक शक्ति देता है। तो आध्यात्मिक स्तर पर क्या रोग हो सकता है? एक्चुअली हम आत्मा हैं। आगे वाले सेशंस में हम देखेंगे कि एक्चुअली हम आत्मा है जो सतचित आनंद रूपी है। मतलब उसको कोई मृत्यु आ नहीं सकती, उसको कोई बीमारी नहीं आ सकती, वो वृद्ध कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर में आ गए हैं, भौतिक शरीर में, इसलिए हमको रोग आता है, हम वृद्ध होते हैं और हमारी मृत्यु होती है। बहुत बार आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको एक क्वेश्चन तो रहेगा हमेशा कि क्यों मैं हमेशा खुश नहीं रह सकता, क्यों मैं खुशी के पीछे भागते रहता हूँ, क्यों मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे सुख और शांति मिले, क्यों मैं बाय डिफॉल्ट खुश नहीं रह सकता। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, या फिर जब मैं चाहूं तभी होनी चाहिए, जब मेरे पूरे इच्छाएं पूर्ण हो जाए तब मृत्यु हो जाए तो चलेगा, लेकिन अभी मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक एज का कोई डिफरेंस नहीं था, सबकी मृत्यु हो रही थी। और उस टाइम पे सबको बहुत धक्का लगा कि हमने सोचा था कि जीवन बहुत लंबा है, लेकिन एक छोटा सा जो आंखों को भी नहीं दिख सकता वो बैक्टीरिया या फिर वो कोरोना आके हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक एंगल वहां पे अवेकन हुआ, जागृत हुआ कि शायद जीवन में कुछ और भी है। मैं जो सोचता हूँ केवल वही सत्य नहीं है, मुझे जो दिखता है केवल वही प्रपंच नहीं है, उससे परे भी कुछ है। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो अरे वो चल बसे। अगर हम देह है, मतलब हमारा शरीर ही सब कुछ है, तो किसी के मृत्यु के बाद हम क्यों बोलते हैं कि वो चल बसे? कौन चल बसा? देह तो वहीं पे है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं जन्म से पहले कहाँ था, ये सृष्टि किसने बनाई, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा और भगवान का क्या रिश्ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं उसका आंसर हमारा भौतिक ज्ञान यानी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिल सकता। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। हमारे बहुत सारे जीवन के जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए भगवत गीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा टीका दी गई यानी टिप्पणी जो दी गई है, जिसको बोलते हैं संदर्भ या फिर तात्पर्य या फिर भाष्य, वो श्रील प्रभुपाद जी ने दी है।
इसलिए इसको भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं। तो एज इट इज क्यों बोलते हैं? भगवत गीता जब ऑलरेडी सबको पता है, बहुत लोगों ने लिखी थी, फिर भी प्रभुपाद जी को फिर से लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभुपाद जी ने श्लोक फिर से नहीं लिखे हैं, उसके अनुवाद और भाष्य लिखे हैं ताकि हम उसे समझ पाए। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी, यहाँ पे बहुत सारे भगवत गीता ऑलरेडी है, आप क्यों फिर से लिख रहे हो? कुछ और लिख देते। तो बोले नहीं, मैं भगवत गीता एज इट इज लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, उसी भाव के साथ, उसी अर्थ के साथ हमें समझना चाहिए। और जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हुए, वैसे ही हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये भगवत गीता का उद्देश्य है। और मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं, लेकिन ये उद्देश्य को पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। एटलीस्ट वो पूर्ण रूप से समझने लायक उसे उतना नहीं बनाया गया। सबने अपने अपने हिसाब से टीकाएं दी हैं, उनको जितना समझ में आता है उतना दे दिया, लेकिन एज इट इज नहीं दिया। तो इसलिए मैं एज इट इज देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे आज की डेट में, मतलब 56 साल हो गए इस्कॉन संस्था को आए हुए, लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा भगवत गीताएं हमने वितरण कर चुके हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट फेमस भगवत गीता है और मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, यानी जीवन में और हृदय में परिवर्तन लाने युक्त ये भगवत गीता है। इसलिए हम इसके आधार पर ही हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो एक प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हम थोड़े से पॉइंट्स है उसके ऊपर धीरे धीरे से डिस्कस करते रहेंगे। और आपको अगर बीच में कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप अपना लिख के रखिए या फिर याद रखिए। तो जनरली 8 बजे ये सेशन शुरू होता है और 9 बजे तक मैं बात करूंगा, यानी मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। और 9 बजे से लेके आगे जो भी समय होगा वो आपके प्रश्नों के आधार पर होगा। जितने आपके प्रश्न होंगे उतना थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम एटलीस्ट 15-20 मिनट तो मिनिमम स्पेंड करना चाहेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए। तो अगर क्लास में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके प्रश्न है लेकिन समय बहुत हो चुका है, अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, तो मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज द्वारा, वॉइस नोट द्वारा या फिर कॉल द्वारा आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। 9 बजे के बाद क्लास में रहना है या नहीं रहना है, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि 8 से 9 ही समय है इसका। उसके अतिरिक्त आपको रहना है नहीं रहना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि पता नहीं आपके कौन से कार्य रुके हुए हैं, अपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकल कर यहाँ पे आए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी ऐसे बर्ताव हो जिसकी वजह से आप फंस जाओ या फिर आप दिक्कतें झेलना पड़े आपको, राइट? तो आपकी चॉइस है, लेकिन 8 से 9 आप रहने का प्रयास कीजिए। तो कभी कभी टॉपिक छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट उससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है? तो हम, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हैंड राइज कीजिए, जहाँ पे हैंड राइज करने का बटन होता है। और आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप करके भेज सकते हो। ओके? और जो भी प्रश्न आपको पूछना है आप एकदम आराम से ओपन माइंडेडली पूछिए। कुछ सवालों के जवाब शायद मैं इमीडिएटली ना दूं, क्योंकि जैसे 5 टॉपिक्स हैं, ये समझने के बाद ही उसका मैं जवाब दूंगा, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कनेक्शन आने वाले सेशंस में होता है, तो मैं वो सेशन होने के बाद में बोलूंगा। अगर आपने कुछ सवाल पूछा भगवान के बारे में, तो शायद मैं आपको बोलूंगा इसमें ईश्वर बोल के एक टॉपिक आता है आने आने वाले 2-3 दिनों में, उसके बाद में मैं आपको आंसर करूंगा, ऐसा मैं आपको बोलूंगा। तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे प्रभु जी मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, राइट? तो डोंट वरी, मैं चाहूंगा कि सारे सवालों के जवाब आपको मिले, राइट? लेकिन हम उसको प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस बीच में हमारी कक्षा चलती रहेगी। तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में आप मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि आप कहाँ से हैं, मतलब किस सिटी से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स में डालिए, अगर आप हैदराबाद से हैं, दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, आप उसमें चैट में डालिए ताकि हम जाने कि कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन हुए हैं। ये ऑनलाइन सेशंस करने का एक बहुत ही अद्भुत अवसर है कि हम अलग अलग जगहों के लोगों से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। ओके? तो अभी हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और धीरे धीरे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले वरिष्ठ वैष्णवों का, गुरु, साधु और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो ये मंगलाचरण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है, भक्ति का काम है। तो हम नहीं चाहते कि कोई बाधा आए इसमें। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि आप हमारे
अच्छी शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, हमारा इंटरनेट अच्छा चलना चाहिए, हमारा मोबाइल, लैपटॉप अच्छा चलना चाहिए और हमें बाकी कोई अन्य विचार नहीं आने चाहिए। भगवान के बारे में समझने के लिए पूर्ण रूप से हमें शिक्षा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। तो मैं आज करूँगा अकेले, कल हम क्या करेंगे? साथ-साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। तो आप सुनने का प्रयास कीजिए आज। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। सो ये इसको मंगलाचरण बोलते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। कल हम क्या करेंगे? साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी हम प्रेजेंटेशन में आते हैं और हम उससे पहले कुछ गीता महात्म्य श्लोक हैं, उसका भी हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। तो ये है स्लाइड्स, आशा है कि आप सबको दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इसे करने के लिए प्रेरणा है और जो कुछ भी हम अच्छा कर पाए इस कोर्स में, वो हम श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। इनका नाम के आगे हम कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस ऐड करते हैं, तो इसलिए इनका पूरा नाम ऐसे बोलते हैं हम, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यहाँ पे हम आने वाले स्लाइड्स में क्या क्या देखेंगे? ज्ञान की दो शाखाएं और वो क्या है,
और गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। क्यों? क्योंकि वो जांचा गया है, परखा और विश्वसनीय है, बहुत अनादिकाल से। गीता को वह स्थान कैसे मिला ये भी हम देखेंगे। किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुआ, गीता प्रकट हुई एक्चुअली, कैसे मैनिफेस्ट हुआ, गीता को क्यों कहना पड़ा, और गीता के 5 मुख्य विषय क्या हैं, गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, गीता का शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे उसका लाभ उठाए, और मिथ्या धारणाएं और वह कैसे फैलाई गई। ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छा ही बोलते भगवत गीता के बारे में, कुछ मिथ्या धारणाएं भी हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे जाके ये जो गीता महात्म्य है उसके बारे में थोड़ा सा हम 5 मिनट यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो गीता महात्म्य जो है श्री आदि शंकराचार्य जी ने दिए हैं, 7 श्लोक दिए हैं उन्होंने गीता के बारे में बताने के लिए, मतलब गीता कितना उत्कृष्ट स्तर का ज्ञान है और उसे क्यों हमें पाना चाहिए और उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो पहला श्लोक बोलता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जीवन में ये 3 चीजें हैं, कुंठा, भय और शोक। तो कुंठा का मतलब क्या है, अगर सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये वो सारी दिक्कतें, दुख दर्द सबको मिला के अगर एक वर्ड दिया जाए तो उसको बोलते हैं कुंठा। और यहाँ पे हमको क्या प्राप्ति हो सकती है भगवत गीता के ज्ञान से, वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। तो वैसे 2 जगत होते हैं, एक को बोलते हैं भौतिक जगत जिसमें हम जी रहे हैं, और दूसरा होता है आध्यात्मिक जगत जहां से हम आए हैं। तो ये सुनने में पहली बार अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत आश्चर्यचकित होगा, मुझे लगता है यही दुनिया है, इसके परे भी कोई और दुनिया है। हाँ, इसके परे भी कोई दुनिया है। आपने कभी सोचा होगा, हम सबको ना प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। वैसे बोलने के लिए बोलते हैं, देखो जीवन है, कभी खुशी कभी गम होते रहता है, लेकिन हमारे जीवन में ना कभी खुशी होती है और बहुत बार गम ही रहते हैं, राइट। तो कभी खुशी कभी गम भी हमको गलत लगता है, और ऊपर से मूवीज में दिखाया जाता है कि देखो इसके तत्पश्चात वो सब लोग खुश रहे हैं, जैसे हीरो एकदम विलन को मार देता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, तो फिर बोला जाता है कि बस शुभम कार्ड, तेलुगु में शुभ आता है और इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। तो यानी उसके बाद में सब खुश थे। लेकिन हम देखते हैं, हमने भी प्रेम विवाह देखे हैं, किए भी हैं, हम तो कभी खुश नहीं हुए। तो मतलब ये मूवीज भी बहुत कुछ गलत दिखा रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली हम सबको खुश रहना है, अनंत काल तक खुश रहना है, कोई भी दुख नहीं चाहिए। तो ये इच्छा कहाँ से आई? क्योंकि हम वैकुंठ से हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता हमें वहां पे लेके जाएगा जहां से हम आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख और दर्द हो। तो भगवत गीता बोलती है, गुड, आपकी ऐसी इच्छा रहनी बहुत अच्छी बात है, और भगवत गीता आपको वैकुंठ की प्राप्ति दे सकता है। विगति इति कुंठाः वैकुंठः, जहां पे कुंठा नहीं है उसको बोलते हैं वैकुंठ। और भय और शोक से, देखो वैकुंठ का प्राप्ति तो हम कब करेंगे पता नहीं है, अभी तो जीना है ना। तो अब जीने के लिए हमें क्या बेनिफिट मिलेगा भगवत गीता से? तो ये बोलते हैं भय और शोक से विमुक्त हो सकते हो। तो हमें हमेशा हमारा मन क्या करता है, प्रेजेंट में रहने नहीं देता है। अभी आप क्लास सुन रहे हो ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्लास के बाद क्या करना है, अगर माता जी से तो फिर खाना पकाना, डिनर लगाना, बच्चों के बारे में सोच रही होंगी, या फिर प्रभु जी से तो कल के मीटिंग के बारे में, ऑफिस के बारे में सोच रहे होंगे, अरे यार मुझे लेट हो जाएगा, सो जाऊंगा, फिर सुबह जल्दी उठना है। या फिर ये चल रहा है, या तो फिर पास्ट के बारे में, अरे आज मीटिंग ऐसे हुई, पिछले महीने ऐसा हुआ, पिछले साल ऐसा हुआ। तो हमारा मन क्या करता है, या तो हमें अतीत में ले जाता है, मतलब पास्ट में ले जाता है, या फिर हमें भविष्य में लेके जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा प्रेजेंट जो है वो खत्म कर देता है। इसलिए देखना, हम यहाँ पे बैठे होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं, दिमाग कहीं पे भी घूम रहा होता है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो हमें भविष्य के बारे में सोच के भय होता है, और हमें पास्ट के बारे में सोचकर दुख होते रहता है, शोक मनाते रहते हैं कि यार मेरा जीवन उस टाइम पे शायद मैंने वो वाला निर्णय ऐसा लिया होता, किसी और से शादी कर लेती, कोई और जॉब ज्वाइन कर लेता, कोई और कॉलेज या स्कूल ज्वाइन कर लेता, तो शायद मेरा जीवन कुछ अलग होता। अब भैया हो गया है, अब इसके बारे में सोच के क्या करेंगे? क्या कोई टाइम मशीन है कि पीछे जाके हम चीजें ठीक कर सके, या फिर कोई टाइम मशीन है जो हमें आगे लेके जाके चीजें सुधार सके? तो हमारे पास क्या है? केवल प्रेजेंट है।
हम यहाँ पे वर्तमान में ही जी सकते हैं, ना ही हम भविष्य में जी सकते हैं, ना ही हम पास्ट में जी सकते हैं। तो भय और शोक हमेशा हर क्षण हमारे जीवन में चलते रहता है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, अगर मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चे फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे भय रहता है और शोक रहता है। तो भगवत गीता क्या करता है, इन दोनों से आपको मुक्त करता है। इन दोनों से मुक्त कर दिया ना, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। तो हमारी प्रॉब्लम वही है, हम भविष्य में जाते हैं या तो पास्ट में जाते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो जब भविष्य का भय और पास्ट का शोक हट जाए, तो हमको यहाँ पे भी वैकुंठ मिल सकता है, और मृत्यु के बाद में तो वैकुंठ नक्की मिलेगा, यानी प्रॉपरली मिल जाएगा हमको। तो ये गीता महात्म्य है, इसलिए इसमें क्यों टाइम देना चाहिए, क्यों पेशेंस रखना चाहिए, सहनशीलता होके, सहिष्णु होके क्यों क्लास को रोज आना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व इतना है। और एक श्लोक आता है जिसको बोलते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, हम कितना भी प्रयास कर ले, पुराने कर्मों का तो हमें रिजल्ट मिलेगा। राइट, हम आने वाले सेशंस में कर्मा के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन बहुत बार हमको पता है कि देखो, हमारे बुरे कर्म की वजह से ही हमें भुगतना पड़ रहा है। तो भगवत गीता में इतनी पावर होती है कि भगवान की कृपा से भले ही आप बहुत पापी रहे हो पूर्व जन्म में या फिर पिछले कुछ सालों में, फिर भी आपको पाप भुगतना नहीं पड़ेगा। तो ये क्यों हो सकता है, ये हम आने वाले सेशंस में ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और लास्ट एक श्लोक है, सात के साथ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तीन पढ़ेंगे आज। तो मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखो, कितना भी अच्छा साबुन हो जो आप यूज कर रहे हो रोज, राइट, वो एडवर्टाइजमेंट में आपको कितना भी सुंदर बनाने का प्रॉमिस कर ले, मोस्टली नहीं होता है ऐसा। लेकिन वो केवल अपने शरीर को साफ कर सकता है, हमारे मन को, हृदय को साफ नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखना, बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं लेकिन उनका हृदय सुंदर नहीं होता। और हम मानव जो होते हैं, हमको बाह्य सुंदरता के साथ साथ अंतरंगिक सुंदरता भी चाहिए। कोई अगर सुंदर व्यक्ति है तो वो अच्छा भी होना चाहिए, तभी कोई वैल्यू है। ऐसा कहा जाता है रामायण में कि कैकेयी इतनी सुंदर थी कि अयोध्या में सब लोग उत्सुक होते थे उस रानी को देखने के लिए, कैकेयी को देखने के लिए। तो सब लोग गर्व के साथ बोलते थे, हमारी रानी इतनी सुंदर है कि एक झलक भी उनकी मिल जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाए, इतनी सुंदरता है। लेकिन वही कैकेयी ने जब दो वर मांगे थे दशरथ महाराज से कि भरत को राजा बनाओ और प्रभु रामचंद्र को वनवास भेज दो, तो अयोध्या में एक भी व्यक्ति कैकेयी का चेहरा देखने के लिए रेडी नहीं था। बोले नहीं चाहिए, जो प्रभु रामचंद्र को वनवास भेज सकती है उसका चेहरा हम देखना नहीं चाहते। तो बाह्य सुंदरता तभी तक काम आती है जब अंतरंगिक सुंदरता जीवित है। राइट। तो हृदय अगर बहुत गंदा है, मलिन से भरा हुआ है, तो उस हृदय में हम किसी को जगह नहीं दे सकते, कोई रह ही नहीं सकता। हृदय में छोड़िए, हमारे साथ कोई नहीं रह सकता। आज के डेट में हम देखते हैं बहुत सारे डिवोर्स होते रहते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, छोटे छोटे बातों पे भी बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय और मन स्वच्छ नहीं है। हम स्नान तो कर रहे हैं लेकिन गीता का पठन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हृदय का और मन का स्नान नहीं हो रहा है, शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे मन को और हृदय को शुद्ध करेगा, तो ऑटोमेटिकली शांति घर में भी बने रहेगी और जगत में भी बनी रहेगी। तो इसलिए हम भगवत गीता का अध्ययन बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये इजी है? नहीं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो हम बैठकर बातें कर रहे हैं। अगर इजी होता तो व्हाट्सएप में आपको एक मैसेज आ जाता और आप सब कुछ समझ लेते, आपका जीवन बदल जाता, इजंट इट? तो मुश्किल है, लेकिन हम मिलके करने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक यानी सांसारिक ज्ञान, और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्यादा बार क्या होता है, हम सिर्फ सांसारिक ज्ञान पे, लौकिक ज्ञान पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं,
और आज के डेट में एजुकेशन इतना बहुत हैवी हो गया है, आज छोटे बच्चे भी 10-10 किलो का बैग लेकर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। बच्चा 8वीं में 9वीं में होता है, उसको आईआईटी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमने इतना बिजी लाइफ बना दिया बच्चों का, और उन बच्चों की फीस भरने के लिए हमको इतनी मेहनत पड़ती है जॉब में, बिजनेस में, कि हमको टाइम ही नहीं मिलता कि आध्यात्मिक ज्ञान कुछ ले। हमको लगता है यार आध्यात्मिक ज्ञान लेके मैं कितना पैसा कमा लूंगा, राइट? और ये अगर सांसारिक ज्ञान लूंगा, अच्छा पढ़ूंगा, तो बहुत पैसा मिलेगा, और उस पैसे आएंगे तो मैं खुश हो सकता हूँ, मेरी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो वास्तव में सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है हमारे जीवन में। अगर पैसे कमाने हैं तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू कर दो तो भौतिक ज्ञान छोड़ दो। नहीं, ये दोनों आवश्यक हैं हमारे जीवन में। तो धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान जो है वो हमें स्कूल कॉलेज से मिलता है, और वो बहुत अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं है। उसकी वजह से ही आज हमारा पेट भरता है, हम कपड़े पहन सकते हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें रहने के लिए घर है, राइट? हम जी रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल यही इम्पोर्टेंट है, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा अगर हम सोचने लगे तो गलत हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चलता, पानी भी पीना पड़ेगा। और सिर्फ पानी पीने से भी काम नहीं चलता, रोज सांस भी लेना पड़ता है, राइट? अगर आप बोल दोगे कि देखो मैं रोज खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, लेकिन सांस नहीं लूंगा, तो फिर आप जीवित रह सकते हैं क्या? या फिर आप बोल देंगे कि मैं फिर सिर्फ हवा खा के रहूंगा, सिर्फ श्वास लेकर रहूंगा, इतने बड़े योगी तो है नहीं हम। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमें खाना पानी अगर भौतिक ज्ञान देता है, सांसारिक ज्ञान देता है, तो हमारी सांस जो चलाता है वो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो सांस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सांस नहीं चल रही है किसी व्यक्ति की, तो उसको कितना भी खाना दे दो, पानी दे दो, कोई फायदा नहीं होता है। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान को हम अगर इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, बोल देंगे यार बाद में कर लेंगे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि 5-10 साल तक मैं सिर्फ खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, उसके बाद में सांस लेना शुरू करूंगा। नहीं, दोनों साथ साथ में चलने चाहिए। जैसे पटरियों पे, दो पटरियों पे ट्रेन चलती है ना, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों हमको रहना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि पता चले कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और भौतिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि उस उद्देश्य को या फिर उस लक्ष्य को साध्य करने के लिए हमें भौतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपको कोई भी भाषा नहीं आती, तो आज हम बैठ के ऐसे मोबाइल पे कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये भौतिक ज्ञान का इंपॉर्टेंस है, लेकिन केवल वही इंपॉर्टेंट है ये समझना प्रॉब्लमेटिक है। जैसे एक कार होता है, तो कार बहुत ही अच्छा साधन है। तो कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो जिसके पास कार है, और वो रोज घर से कार बाहर निकलता है, और आप पूछते हो उससे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है मैं पेट्रोल भरवाने जाना जा रहा हूँ। तो आप बोलोगे ठीक है, पेट्रोल भरवा के कहाँ जाओगे? तो बोलेगा नहीं, मैं रोज ऐसे ही करता हूँ, गाड़ी बाहर निकालता हूँ, पेट्रोल भरता हूँ, और फिर घर आके गाड़ी रख देता हूँ, फिर दूसरे दिन मैं फिर पेट्रोल भरने जाता हूँ, आ जाता हूँ। तो गाड़ी के लिए पेट्रोल आवश्यक है, लेकिन गाड़ी का उद्देश्य पेट्रोल भरना नहीं है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में पैसों की जरूरत है, सांसारिक ज्ञान की जरूरत है, लेकिन वो केवल साधन है, हमारा साध्य नहीं है। मतलब दे आर मीन्स ऑफ लाइफ, बट दे कैन नॉट गिव यू मीनिंग ऑफ द लाइफ। वो अर्थ दे सकते हैं, अर्थ मतलब पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमार्थ या फिर अर्थ, मीनिंग या फिर सुप्रीम मीनिंग वो दे नहीं सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि अवर एजुकेशन इज फॉर मेकिंग अ लिविंग, बट स्पिरिचुअल नॉलेज इज फॉर लिविंग। यानी हमारा कमाने के लिए हमको भौतिक ज्ञान चाहिए, लेकिन वो कमा के जीवन को कहाँ लेके जाना है, इसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कार होना अच्छी बात है, पेट्रोल भरवाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए कार रख रहे हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। कार का उद्देश्य है कि आपको एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक लेके जाए। तो कितनी भी बड़ी कार हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन जो पूर्व शताब्दी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बोलते थे कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर जो है, वो एक बड़ी शिप की तरह है।
जैसे बहुत बड़े बड़े स्टीमर्स होते हैं, लग्जरियस शिप्स होते हैं जिसमें स्विमिंग पूल होता है, 5 स्टार होटल होता है, खाने के लिए पीने के लिए बहुत सारा भोग इंद्र तृप्ति करने के लिए, बहुत एंजॉयमेंट करने के लिए होता है, राइट। तो वैसे है, लेकिन उस शिप में ना, उस जहाज में कंपास नहीं है। यानी भोग करने के लिए, आनंदमय होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस जहाज को कहाँ लेके जाना है किसी को नहीं पता। तो जहाज होना और जहाज सुविधा के साथ होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाज को कहीं जाना भी तो है, राइट। अगर यही पता नहीं है जीवन में कि कहाँ जाना है, क्यों आए हैं इस जीवन में, जीवन का अर्थ क्या है, तो फिर हमारा जीवन बहुत ही खोखला बन जाता है। आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते हैं, बहुत सारी इज्जत होती है, अच्छे पोजीशन पे होते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते हैं। जब अकेले में रात को सोते हैं ना, तब मन में ये विचार आता है कि क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है। क्योंकि पशु जो होते हैं उनको अर्थ की जरूरत नहीं होती है, ना ही पैसों की जरूरत होती है, ना ही मीनिंग की जरूरत होती है। लेकिन जो मानव है उसको पैसे के साथ साथ मीनिंग भी चाहिए। जैसे माताएं होती हैं, वो 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। मतलब इतना आसान नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा कहा जाता है कि 40 हड्डियां एक बार टूटती है तो कितना पेन होता है, उतना पेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी के टाइम पे। तो एक माता उतना दर्द सहने के लिए क्यों रेडी हो जाती है? क्योंकि उसको पता है कि उस दर्द का अर्थ क्या है। मैं अपने पुत्र को या पुत्री को जन्म दे रही हूँ, एक लाइफ को, एक जीवन दान दे रही हूँ, मैं जीवन आ रहा है मेरी वजह से, तो मैं वो दुख सहने के लिए रेडी हूँ। अगर प्रभु जी देखेंगे तो ऑफिस में कितना प्रेशर होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धूप छाव रेन सब कुछ सहन करते हैं, क्यों? अपनी फैमिली के लिए। तो भले ही मुश्किल है, लेकिन अर्थ है कि अरे मैं अगर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मेरे बच्चे, मेरे बीवी खा सकते हैं, वो अच्छे से रह सकते हैं। तो अगर अर्थ है तो फिर हम कष्ट करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन अर्थ नहीं है तो हम मजे लेने के लिए भी रेडी नहीं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कल से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो अच्छा लगता है वही करते रहो, कोई जिम्मेदारी नहीं आपकी, कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो 2-3 दिन अच्छा लगेगा आपको, लेकिन चौथे दिन से बोर हो जाओगे आप। बोलोगे यार ये भी कोई जिंदगी है, ऐसे ही कुछ भी करे जा रहे हैं, राइट। तो हमको मीनिंग चाहिए। तो इसलिए सांसारिक ज्ञान जो होता है हमें साधन देता है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं देता है, जीवन का उद्देश्य नहीं देता है। इसलिए हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान है। और नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि भगवत गीता इतने उच्च स्तर पर क्यों है, अलग अलग युगों में, सभ्यताओं में इसकी वैल्यू इतनी क्यों है। क्योंकि आप देखो, 5,000 साल पहले कुछ बात कही गई है, आज भी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको टाइमलेस विजडम बोलते हैं। मतलब इसमें कोई टाइम की सीमा नहीं है। भले ही आप किसी भी युग में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवत गीता आपको उस तरीके से कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दे सकती है। मतलब भगवत गीता इतना गुह्य ज्ञान है, इतना गहराई है उसमें, कि सबको कैटर करेगा। अगर छोटे बच्चे हैं 5-10 साल के, उनके लिए भी शार्पनेस, इंटेलिजेंस शार्प करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए भगवत गीता यूज हो सकती हैं। अगर कोई माताएं हैं तो उनको अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है ये भगवत गीता से समझ सकता है। अगर प्रभु जी से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में मैनेजमेंट, लीडरशिप, उसको कैसे डील करना है, कैसे आपको फॉलो करना है, ये सारा भी ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ भक्त बनना चाहते हैं तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी ज्ञान मिलता है। आप कोई भी हो, आपके लिए ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, ये आपको उससे उच्च स्तर पर लेके जा सकता है। आप यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, उससे आप ऊपर जा सकते हो। और ये बहुत ही पूजनीय है। और पूजनीय का मतलब ये नहीं है कि आप भगवत गीता लेके अपने मंदिर में रख दो, एक लाल कपड़े में बांध के, और बस प्रणाम करो। नहीं, ये एक्चुअली अर्च विग्रह नहीं है जिसको प्रणाम ही करना है। ऑफकोर्स प्रणाम कर सकते हैं हम भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो वो उतनी ही पवित्र है जितने भगवान पवित्र हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उससे लेकर ना पढ़े और उसे केवल अपने मंदिर में या फिर अपने देवघर जो होता है अपने घर में, वहां पे रख दो और सिर्फ प्रणाम करते जाओ। हमें लेकर पढ़ना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और सारे समाधानों का स्रोत है, राइट। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीवन में जिसके आंसर्स कोई नहीं दे सकता, लेकिन भगवत गीता दे सकती है। तो भगवत गीता युग और सभ्यताओं में अब क्या हो गया है? अभी क्या हो गया है कि मॉडर्न साइंस आने के बाद लोगों को लगने लगा कि भगवान की और भगवत ज्ञान की जरूरत नहीं है।
राइट। तो टेक्नोलॉजी इज गुड, जैसे मैंने अभी बोला, कार अगर अच्छी है तो शायद हम तेजी से जा सकते हैं और कंफर्टेबली जा सकते हैं, लेकिन कहाँ जाना है यही नहीं पता है तो कितना कंफर्ट भी हो, कितनी भी बड़ी कार हो, कितनी देर बैठेंगे कार में, isn't it? तो टेक्नोलॉजी बढ़ना अच्छा है। देखो टेक्नोलॉजी की वजह से तो आज हम जूम पे, आप अहमदाबाद में, भिलाई में, कहाँ कहाँ बैठे हो, लेकिन हम आप साथ मिलके ये क्लास कर पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी अच्छा है। लेकिन केवल टेक्नोलॉजी ही काफी है, वो भगवान को रिप्लेस कर सकती है, भगवान की जगह ले सकती है, ऐसा मानना बहुत ही मूर्खता है, मतलब इट इज नॉट वाइज। ओके। तो नष्ट परंतपा, योग नष्ट परंतपा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो योग का ज्ञान है, योग मतलब जुड़ना, तो योग का एक्चुअल मीनिंग होता है आत्मा परमात्मा से या फिर जीव भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं योगा। योग, जैसे वह हम बोलते हैं दो का दो से योग करेंगे तो चार होता है, राइट। तो योग मतलब एडिशन, कनेक्शन बनाना। तो वो जो एक्चुअल नॉलेज है, वो एक्चुअली अभी धीरे धीरे से टाइम के साथ साथ क्या हो गया, मिलावट बहुत ज्यादा आ गई है। इतनी मिलावट हो गई है कि अब उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। लोग बोलेंगे देखो, भगवत गीता तब पढ़नी चाहिए जब आप कोई भी काम करने लायक नहीं रहोगे, उस टाइम पे आप भगवत गीता पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि अभी आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, आपका टाइम है, आपका यूथ है, आप पैसा कमाओ और एंजॉय करो। जब बुढ़ापे में आ जाओगे, जब कुछ काम करने लायक नहीं हो जाओगे, तब पढ़ लेना। ये हरे कृष्णा हरे रामा, भगवान का नाम स्मरण, भगवत गीता, ये सब तब की बातें हैं। अगर यही सत्य है तो सारे वृद्ध व्यक्तियों को भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, राइट। लेकिन क्या सारे वृद्ध व्यक्ति ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। अधिकांश लोग तो जानते भी नहीं है कि भगवत गीता को पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोग जानते हैं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते नहीं है, कुछ लोगों के घर में किताब होती है लेकिन पढ़ते नहीं है। तो एक्चुअल में 5 साल के बच्चे से लेकर मृत्यु के समय तक जो भी व्यक्ति जाता है, सारे टाइम में उसको भगवत गीता साथ रखनी चाहिए, उसका ज्ञान साथ में रखना चाहिए। तो लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी उसमें इतनी मिलावट कर चुके हैं, कुछ लोग तो भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता समझते नहीं है, कुछ अलग ही निकाल लेते हैं, अलग ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो जब प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता एज इट इज लिखना है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखने से पहले लगभग 650 लोगों ने भगवत गीता लिखी थी, अलग अलग तरीके से। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद देखो, कोई आप दवा ले रहे हो तो दवा का असर होना चाहिए, और असर है या नहीं कब पता चलता है? जब आपका रोग कम हो जाना चाहिए। दवा ले रहे हो, राइट, डॉक्टर ने दवा दी है, दवा ले रहे हो लेकिन रोग कम नहीं हो रहा है, मतलब या तो दवा में प्रॉब्लम है या तो आपके लेने में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी भगवत गीताएं जो थी, भगवत गीता में तो है क्षमता हमको सुधारने की, हमारा रोग कम करने की, लेकिन या तो हम उसे ठीक तरीके से नहीं समझे हैं या तो ठीक तरीके से नहीं दिया गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को लेकर आगे चले हरे कृष्णा मूवमेंट में, ताकि भगवत गीता का ज्ञान अच्छे तरीके से दिया भी जाए और अच्छे से लिया भी जाए। तो इसलिए हमें आज के डेट में ये सब क्लासेस करके हमको भगवत गीता ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम दुखी हैं, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हम अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, और उसके लिए भगवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर काल में यूज हुआ है, इसलिए अभी भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस ज्ञान का और क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या समझ सकते हैं। तो क्योंकि हमें गीता, सॉरी, क्योंकि हमें गीता के ज्ञान को नहीं खोना चाहिए, हर किसी के लिए ये उत्कृष्ट मार्गदर्शन, हमें गीता का ज्ञान खोना नहीं चाहिए। देखो, जब भी कोई मशीन होती है ना, आप फोन खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, तो वो कंपनी वाला आपको मैनुअल देता है कि देखो ऐसे ऐसे चलाओ, ये बटन दबाओ, ऐसे ऐसे करके रखोगे तो इसका लंबा चलेगा। अगर आपकी मर्जी के हिसाब से चलाओगे तो चलेगा थोड़े दिन, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए हमको मैनुअल देते हैं। तो हम इतने उच्च स्तर के बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि मशीन तो हम मैनुअल के साथ चला लेते हैं, खुद के जीवन को बिना किसी मैनुअल के चलाते हैं, जैसे मर्जी चले। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें जो लगता है, अगर सब कुछ वो सही है, तो तुम आज किसी उच्च स्तर पे होना चाहिए, आज यहाँ पे क्यों दुखी हो, राइट। तो गुरु साधु शास्त्र ऐसे बोलते हैं, 3 प्रमाण होते हैं हमारे, गुरु साधु और शास्त्र, इनके द्वारा हमें ज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 2 into 2 4 होता है, ऐसा हमें ज्ञान दिया गया है, तो हमें वो 4 के साथ ही चलना चाहिए। अगर हम बोल देंगे, देखो बहुत सालों पहले किसी ने बोला था 2 into 2 4 है,
लेकिन आज भी 2 into 2 4 होगा ऐसा हम क्यों माने? 2 into 2 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मुझे लगता है 2 into 2 0 भी हो सकता है, तो मैं 0 मान के चलूंगा। अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमारा गणित बिगड़ जाएगा, राइट? तो नॉर्मल गणित को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखो 2 into 2 4 ही है, 4 ही मानना चाहिए। हमने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं जिसने 2 into 2 4 बोला है, हमने बस पढ़ लिया और उसको मान लिया, श्रद्धा के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान आता है तब हम अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि देखो मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है वैसा है, जीवन ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। सबके अपनी अपनी फिलॉसफी है, राइट? तो फिलॉसफी है आपकी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको खुश भी तो होना चाहिए, और वो फिलॉसफी दूसरों को भी काम आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको वो फिलॉसफी छोड़ के एक्चुअल फिलॉसफी लेने का प्रयास करना चाहिए। जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, इसको खोने नहीं देना चाहिए। खोने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको, लेकिन आपको खोना नहीं है, क्योंकि ये आपको ऐसा मार्गदर्शन दिलाएगा ना कि आप स्वयं को ही अप्रिशिएट करोगे। तो श्रीमद् भगवत गीता सभी मानव जीवन के लिए ईश्वर का प्रेम पूर्ण उपदेश है। जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को सब कुछ सही और अच्छा देना चाहते हैं। इवन वो खुद जो गलतियां करते हैं ना, वो अपने बच्चे ना करे इसलिए वो सावधान करने का कितना प्रयास करते हैं। बेटा, मैंने ना ऐसे ही उत्साहित होकर वहां पे पैसे लगाए थे, मुझे लगा बहुत लाभ आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम भी अपने पैसों को अच्छे से खर्च करो, अच्छे से सेव करो। बेटा, मुझे अच्छा स्कूल जाने के लिए अवसर नहीं मिला, इसलिए तुम अच्छे स्कूल को भिजाने का मैं तुम्हें प्रयास कर रहा हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम मुझसे भी अच्छा जीवन लो। तो जैसे माता पिता प्रेम पूर्वक उपदेश देते रहते हैं बच्चों को, वैसे ही भगवान प्रेम पूर्वक उपदेश देते हैं भगवत गीता के द्वारा। और इसमें 5 विषय जो होते हैं वो हैं काल, प्रकृति, जीव, ईश्वर और कर्म। तो इसको मैं इजीली आप याद रखो। आपके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म देता हूं, थोड़ा सा अलग शब्द होंगे लेकिन आप याद रख सकते हो। तो मैं बोलता हूं, आप सुनने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट है जीव, दूसरा जगत, तीसरा जगदीश, चौथा काल, पांचवा कर्म। जीव, जगत, जगदीश, काल, कर्म। तो जीव यानी हम, आत्मा। जगत यानी प्रकृति। जगदीश यानी ईश्वर। काल और कर्म एज इट इज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है J3K2। अगर आपको कोई पूछे कि भगवत गीता पढ़ने से क्या मिलेगा, तो आप बोल देना J3K2। मतलब जीव क्या है आप समझ जाओगे, जगत क्या है ये समझ जाओगे, जगदीश कौन है यानी भगवान कौन है ये समझ जाओगे, काल यानी टाइम कैसे चलता है, टाइम का प्रभाव कैसे होता है ये जान लेते हो, और कर्म, कॉज एंड इफेक्ट, राइट, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसके बारे में आप जान लेते हो। तो ये 5 विषय जो व्यक्ति जान लेता है ना, वो अपने जीवन को इतना सरल कर पाता है कि वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अगर आज लाइफ में हमारे डिस्टर्बेंस है, बहुत स्ट्रेस है, तो इसका एक ही प्रॉब्लम है कि हम जानते ही नहीं है कि उसको चलाना कैसे है हमारे जीवन को। जैसे गाड़ी को अगर आप हर 2 महीने में अच्छे से सर्विसिंग कराओगे, अच्छे से मेंटेन करोगे, राइट, तो आपको कम खर्चे में गाड़ी चलेगी, अच्छा माइलेज देगा, और गाड़ी आवाज भी ज्यादा नहीं करेगी। लेकिन आप अपनी मर्जी की तरह उसको चलाते रहे ना, काला धुआं निकलेगा, बंड मतलब कार्बोरेटर खराब हो जाएगा, बहुत गंदी आवाज आते रहेगी, पिकअप नहीं रहेगा, माइलेज नहीं रहेगा। तो आज के जीवन में हमारा वही है ना, हम उसको ठीक कैसे चलाना है मैनुअल पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हमारा जीवन एकदम उथल पुथल हो गया है, राइट? तो हमको क्या करना चाहिए, ये ज्ञान लेना चाहिए, और ये 5 सब्जेक्ट को हम आगे वाले सेशंस में हम सीखने का प्रयास करेंगे। गीता को कैसे अर्जित किया जाए, उसके ज्ञान को कैसे स्वीकार करें और कैसे लाभ उठाएं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था। देखो, दवा तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उस दवा के साथ साथ उसको लेने का जो प्रोसीजर होता है, डाइट जो मेंटेन करना है, वो अगर प्रॉपरली मेंटेन करेंगे ना, तो हमारा रोग कम हो सकता है, हमारी जो व्याधि है वो कम हो सकती है, हमारा ज्ञान कम है तो ज्ञान अच्छे से बढ़ सकता है, हम अगर हेल्दी नहीं है तो हेल्दी हो सकते हैं, अगर गरीब है तो अमीर भी हो सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने बोला, और जो आइडियल पेशेंट होता है, यानी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करने वाला पेशेंट होता है, तो वैसे ही हमको भी स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन जो है वो एक बेस्ट स्टूडेंट है, और अर्जुन ने जैसे ज्ञान को स्वीकार किया, वैसे ही हमें स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन समर्पित कर चुके थे कृष्ण को, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम।
अर्जुन बोल रहे थे, एक श्लोक आता है 2.7 में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धर्म का सम्मोह चल रहा है, ये करूं या वो करूं। अगर एक चीज गलत है दूसरी सही है तो मैं उसका निष्कर्ष कर सकता हूं कि मेरे को सही जो है वो करना है, लेकिन दोनों सही लग रहे हैं और इसमें से मैं कैसे रिजल्ट निकालूं, कैसे चॉइस लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका शिष्य हूं ऐसा आप समझ लीजिए, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, अब मुझे आप उपदेश दीजिए। तो ऐसे कृष्ण को उन्होंने स्वीकार किया एज ए टीचर, एज ए गुरु, तब जाके वो ज्ञान को समझ पाए। तो हमारे जीवन में भी अगर कुछ ज्ञान लेना है ना, नम्रता होनी चाहिए और हमें समर्पण करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट जाता है स्कूल को तो वो समर्पित करता है अपने आप को, उसको अच्छा नहीं लगता रोज स्कूल जाना, लेकिन वो जाता है, डिसिप्लिन होता है, टीचर से रेस्पेक्टफुल्ली सवाल पूछता है कि मुझे ऐसा ऐसा डाउट है आप बताइए। वो कोई क्रोध में या फिर अहंकार के साथ जाएगा तो टीचर भी बोलेगी पहले तो अपना अहंकार कम करके आ, बाद में मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, राइट। तो भगवत गीता को भी अप्रोच कैसे करना चाहिए, कृष्ण को भगवान मानना चाहिए। अब कृष्ण स्वयं भगवान है या नहीं है इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आदव श्रद्धा होनी चाहिए कि चलो ये भगवान है, इसलिए तो भगवत गीता नाम आया है, isn't it? तो भगवान है वो एक्सेप्ट कीजिए, और पहले ओपन माइंडेड के साथ, ओपन हार्ट के साथ अपने हृदय को और अपने मन को खुला रखना चाहिए, ताकि कुछ ज्ञान आपके अंदर आए, कुछ भावना, कुछ प्रेम आपके अंदर जा सके। तो जैसे अर्जुन समझने का प्रयास करते थे वैसे ही हम भी समझने का प्रयास करेंगे। हमको ये नहीं लगना चाहिए देखो अर्जुन को कृष्ण ने बताया तो मैं क्यों सुनूं, राइट। बट एक्चुअली कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, हमसे वो डायरेक्टली मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपने भक्तों के थ्रू हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताई ये तो सही है, लेकिन कृष्ण मुझे भी बता रहे हैं। तो हर श्लोक आपके लिए है, हर कोई क्लास जो हो रहा है वो आपके लिए ही है। यही समझकर आप क्लास अटेंड कीजिए, फिर देखना आप कितने अच्छे से समझ पाते हो। तो भगवत गीता को हमें अर्जुन की तरह ही समझने का प्रयास करना चाहिए, और फिर आगे जाके स्वयं को तैयार करने का भी आनंद जो होता है अपने आप में एक खास अनुभव होता है। देखो जब हम अच्छा बनना चाहते हैं ना तो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन जो व्यक्ति भी सुबह उठता है ना और वो सनराइज को देखता है, वो शीतलता को जो अनुभव करता है, उसको लगता है कि रोज सुबह उठना चाहिए, अच्छा होता है। भले ही मुश्किल था उठना, लेकिन उठने के बाद आप अप्रिशिएट करते हो। अब बाद में अगर आपको आदत नहीं है तो दिन में नींद आएगी, वो अलग बात है, लेकिन जब आप उठते हो तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो स्वयं को अच्छे के लिए तैयार करने में आनंद जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। और ये भगवत गीता के लिए जो आप पीड़ा उठा रहे हो क्लास सुनने का, अपना समय देने का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आप अपने आप को दाद दोगे, अपने आप को आप अप्रिशिएट करोगे। और हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे निरंतर शुभ चिंतक हैं। एक श्लोक आता है 5वें चैप्टर में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भगवान जो है सुहृद है, सबके शुभ चिंतक हैं। हम हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे ना सोचे, भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते रहते हैं, और हमेशा वो हमसे प्रेम करते हैं। जैसे बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, माता को या पिता को उससे प्रेम कम नहीं होता है। चिंता होती है कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन प्रेम कम नहीं होता। और कभी वो कंडीशन ऐसे नहीं रखते कि तू पैसा कमाएगा तो ही मैं प्रेम करूंगी, तू फर्स्ट रैंक लाएगा तो ही मैं प्रेम करूंगी, नहीं। हम कुछ भी करें वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपेक्षा रखते हैं कि हम भी फर्स्ट रैंक लाए और पैसा कमाए। तो वैसे ही हम कैसे भी हो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम को अनुभव करना है तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ पेरेंट्स से लेना ही नहीं, उसके रिटर्न में भी कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। इतनी मेहनत करके हमारी फीस पे करते हैं, इतना खाना खिलाते हैं रोज, ठंडी हो या गर्मी हो, माताएं हमेशा कुकिंग मतलब कुक करके हैं हमको खिलाने का ही प्रयास करते हैं। कभी ये नहीं बोलते देखो आप बहुत गर्मी है आज मैं नहीं पकाऊंगी, राइट। गर्मी हो या ठंडी हो सब कुछ रेडी करते रहते हैं। पिता ये नहीं बोलता है बच्चा तुम्हारी समर हॉलीडेज है ना, मैं भी 1-2 महीने जॉब बंद करूंगा, समर हॉलीडेज एंजॉय करूंगा, तो फिर सैलरी आएगी क्या? तो नहीं आती है ना। तो हम सब लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे भगवान भी मेहनत कर रहे हैं, भगवत गीता देने का प्रयास कर रहे हैं।
तो हमें भी क्या करना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए और इस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे वाले जो सत्र हैं उसमें हम ये पांचों शिक्षाओं के बारे में, मतलब पांच जो विषय हैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम सब लोग मिलके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ताकि हम भगवान को और अपने गुरुगणों को धन्यवाद करें इस भावना के साथ कि आपने हमें ये अवसर दिया और सीखने के लिए बुद्धि और शक्ति दी है। ठीक है, तो आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे जय श्री आई कृष्ण। गो भगवद प्रेमानंद गीता हरे की कृष्ण। जय, प्रभु जी हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, जय हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो मच माता जी एंड प्रभु जी। हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो किसी का भी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है तो आप हैंड राइज कीजिए ताकि हम एक के बाद एक को सुन पाए और उनके आंसर्स को हम ले पाए। यस, कृपाक्षी माता जी जी आप, सर। जी कृपाक्षी। अच्छा धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद। वो मेरी बेटी का नाम है अच्छा, और आपका नाम उसके प्रभु? नाम पे वो है क्योंकि तो कभी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं प्रभु जी। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे एक ही है। यस, हम आप जिस श्रीपाद प्रभु जी, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो हमारे संस्थापक हैं, हाँ, मेरे को श्रील ऐसा प्रभुपाद। लगता है, हाँ, श्री हम्म, प्रभुपाद जी। तो श्रील मेरे को प्रभुपाद। जो मैंने भगवत गीता पढ़ी है, हम्म, 3 प्रकार के योग होते हैं, ज्ञान योग, हम्म, भक्ति योग कर्मयोग। और एक कुछ कर्म योग और एक कर्म हाँ, योग होता है। हम्म, तो हमारे जो संस्थापक हैं हम्म, वो भक्ति योग पे ज्यादा कंसंट्रेट करे हैं इन करेक्ट। कंपैरिजन टू ऑल द ज्ञान अदर योग भगवद या गीता। कर्म योग, ऐसा करेक्ट, मेरा मानना है। यस। आप उस पे थोड़ा मेरे को बताइए कि क्या ये मेरा मानना सही है या नहीं। ओके, राइट। तो ये अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में भगवत गीता के 3 भाग होते हैं। पहले 6 चैप्टर्स को कर्मयोग बोलते हैं, 1 to 6। 7 to 12 को भक्ति योग बोलते हैं और 13 to 18 चैप्टर जो होते हैं उसको ज्ञान योग बोलते हैं। तो पूरे 18 चैप्टर और उसमें 3 आते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि प्रभुपाद जी ने भक्ति योग पर ज्यादा ध्यान दिया है कंपेयर टू अदर भगवत गीता। जैसे कुछ भगवत गीता है उन्होंने ज्ञान योग के बारे में ज्यादा एम्फसाइज किया है और कुछ लोगों ने कर्म योग के बारे में एम्फसाइज किया है। तो प्रभुपाद जी ने क्यों भक्ति योग के बारे में एम्फसाइज किया है? तो एक्चुअली देखा जाए तो हर किताब का एक पर्पस होता है, राइट? तो वैसे ही भगवत गीता का पर्पस है कि जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित किया, जैसे 18.66 में आता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना ही मुख्य उद्देश्य है भगवत गीता का। अब भगवान के प्रति समर्पित होना मतलब केवल यही नहीं मानना है कि देखो भगवान ही सब करेंगे, नहीं, भगवान जो कहते हैं वो मैं करूंगा। तो वो होता है भक्ति योग, जहां पे हम अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करके भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो ज्ञान योग या फिर कर्म योग अल्टीमेटली भक्ति योग में ही जुड़ना चाहिए। जैसे भले ही अभी क्या होता है कि हम कर्मी हैं, मतलब हमारे हाथ पैर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब या फिर घर का काम कर रहे हैं, तो हम कर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी को बोला जाए कि देखो आप सब काम बंद कर दो, बस मंदिर ज्वाइन कर लो, 24 घंटे भगवान का भजन करो, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए एक पद्धति होता है कि कर्म के थ्रू हम भगवान को जोड़े। कैसे जोड़ सकते हैं? जो भी आपकी सैलरी आ रही है उसमें से थोड़ा आप डोनेशन कर सकते हो भगवान के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या फिर जो मंदिर चल रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए, ऐसे डोनेशन कर सकते हो। और दूसरा, भावना रख सकते हो कि देखो मुझे जो भी जॉब मिला है भगवान की कृपा से मिला है, और जो भी मेरे अंदर शक्ति है ना, उस शक्ति के स्रोत भी भगवान है। अगर हमारी सांस नहीं चलती तो हम सांस नहीं लेते और जीवन नहीं चलता।
भगवान 15वें चैप्टर में बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचमन्यम चतुर्विधम। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए भी अहम वैश्वानरो, तो आग बनकर वो हमारा भोजन पचन करते हैं। तो भले ही हम अपने जॉब से कमा के खा रहे हैं, लेकिन खाने के बाद अगर पचाना भी है तो भी भगवान चाहिए। तो डायरेक्टली आप भगवान के पास नहीं जा सकते हो, पूरा काम छोड़ के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या करो, एटलीस्ट भावना तो रखो कि भगवान की कृपा से सब चल रहा है। और कर्म जब करते हो तो भगवान को मद्देनजर रखते हुए करो। देखो, अगर आपके काम में कुछ गलत कर रहे हो तो ये सोचना चाहिए, अगर मैं ऐसे गलत काम करूंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या, क्या ये श्रेयस्कर है मेरे लिए। तो ऐसी भावना रखना और अपने सैलरी से थोड़ा सा देना। तो इसके थ्रू क्या होता है, ग्रेजुअली हम भगवान की तरफ जाते हैं, राइट। और ज्ञान योग में क्या होता है कि ज्ञान योग में हम ये ज्ञान ले लेते हैं कि देखो, भौतिक स्तर पर जो भी जितना भी कर पा रहे हैं उसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हमें शरीर ब शरीर बदलना ही पड़ता है। तो जो ऑलरेडी बदलने वाला है उसके ऊपर मैं क्यों ज्यादा ध्यान दूं। जैसे मान लो आपका, अगर यहाँ से लेके, जैसे आपके घर से ऑफिस में जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि एसी बस में जाऊं या फिर नॉर्मल बस में जाऊं। तो आप सोचोगे देखो, 10 घंटे का सफर होता तो मैं सोच लेता कि एसी में जाऊं, तो फिर पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ठीक है कंफर्टेबल होगा ना। अब आधे घंटे का सफर है, तो एसी के लिए मैं 100 रुपये ज्यादा क्यों लूँ 10 रुपये में, जब मैं जा सकता हूँ, राइट। तो ज्ञान योग में क्या पता चलता है कि देखो, इस शरीर को ना मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना ले लो, बट उससे ज्यादा मत करो। और जितना हो सके उतना आप सबको त्यागने का प्रयास करो। तो ज्ञान में क्या होता है, वैराग्य ज्यादा होता है, त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो, शरीर की इच्छाओं को पूरा मत करो। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस के थ्रू भी हम किसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को ही अल्टीमेटली पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो, कलयुग में ना ज्ञान और कर्मयोग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप क्या करो, भक्ति के मार्ग के थ्रू आप अपने कर्म और ज्ञान को बढ़ाते रहो। तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ भक्ति योगा थ्रू ज्ञान एंड कर्म योगा। यानी हम ज्ञान और कर्म के थ्रू कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्टली भक्ति योग में पहुंचना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भक्ति पे ही ज्यादा फोकस करें। तो प्रभुपाद जी ने हमारा काम बहुत आसान बना दिया, और जो अल्टीमेट चाहिए उसको उन्होंने पहले से ही इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जैसे बहुत बार लोग, कुछ लोग की कंप्लेंट भी होती है कि प्रभुपाद जी हर परपोर्ट में यही क्यों लिखते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। चैप्टर कर्मयोग का चल रहा है फिर भी बोलते हैं भक्ति करनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भगवत गीता शुरू करके लास्ट तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं है। एक तो बहुत सारे लोग हमारे इस्कॉन में भी कुछ भक्त होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम साल में ज्वाइन होके 1 साल तो हो गया लेकिन भगवत गीता पूरी नहीं हुई है। 2-3 चैप्टर तक पढ़ लेता हूँ, बीच में गैप आ जाता है, भूल जाता हूँ, तो फिर से फर्स्ट से शुरू करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों बीत जाते हैं लेकिन भगवत गीता कंप्लीट नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है कि अगर तुम पहला भी चैप्टर पढ़ लो तब भी भगवत गीता का जो अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है भगवान को समर्पित करना, वो भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे उन्होंने भाष्य दिए हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि वो हमारे बारे में बहुत जानते हैं, और उन्हें पता है कि हमारे पास समय कम है, सहिष्णुता कम है, इसलिए जल्द से जल्द कैसे इनको अल्टीमेट डेस्टिनेशन दिया जाए, इस प्रयास में उन्होंने कर्मयोग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा भी भक्ति योग के बारे में स्ट्रेस करेंगे। तो ये है आचार्यों की कृपा, क्योंकि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शायद हम जाने ना जाने वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्रेस करके ज्यादातर भक्ति योग देने का प्रयास किया। एक्चुअल में यही होना चाहिए, लेकिन बाकी सब लोगों ने नहीं किया, इसलिए प्रभुपाद जी ने किया। और इसलिए लगता है कि प्रभुपाद जी ने कुछ अलग किया। नहीं, प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली जो करना चाहिए वही किया, लेकिन किसी और ने नहीं किया, इसलिए लगता है कि इन्होंने कुछ अलग किया। ओके। मुझे लगता है कि कर्म योग ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि मेरे हिसाब से जो कर्म योग है श्री हर्ष जी, ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसको श्री कृष्ण शरणम मम बोल के आप करें, जिससे कि हमारा हर कार्य भगवान को अर्पित है। करेक्ट। और श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु पूर्वा मां कर्मण्य संगोस्त्वा। मां संगोस्त कर्माणि। हाँ, शायद वो होगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत चलेगा। होगा। या तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि आप सिर्फ काम करो और फल की चिंता मत करो, और हर कार्य में
मुझे समर्पित कर दो, मुझे मतलब श्री कृष्ण। करेक्ट। तो ये मेरा मानना है कि कर्म योग ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो भगवत गीता मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो 3 मार्ग बताते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। अर्जुन को आप चूज करिए आपको क्या करना है। करेक्ट। ऐसे मुझे लगता है। हो यस। सकता है मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग हो, करेक्ट। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है। यस। करेक्ट। आप बताइए कि मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं है। आपका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। जी। राइट। तो हम्म। हमारा क्या होता है, जैसी हमारी मनस्थिति होती है, जितनी हमारी चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहती है। तो पहले जब आप पढ़ोगे भगवत गीता तो कुछ निष्कर्ष निकालोगे कि आपको लगेगा यही महत्वपूर्ण है, यही करना चाहिए। लेकिन और ज्यादा पढ़ोगे, भक्तों के संग में आओगे, वैष्णव आचार्यों के संग में आओगे, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़नी आवश्यक है। तो इसलिए आप, अच्छी बात है कि आपके पास कोई निष्कर्ष है, फिर भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं और जानने का। यही एक्चुअली सबसे अच्छा गुण होता है कि मैं जो जानता हूँ शायद वही पूर्ण नहीं है, शायद कुछ और भी हो सकता है। ये जिज्ञासा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप आशा करता हूँ कि आप कुछ और टाइम बिताइए, प्रभुपाद जी की भी भगवत गीता पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आप और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में जा सको। और आप अभी कर्म कर रहे हो, आपको अगर कर्मयोग अच्छा लगता है, वो महत्वपूर्ण लगता है, तो अच्छी बात है। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशति। किसी भी प्रकार से अगर आपके हृदय में कृष्ण आ पा रहे हैं तो आप बस करते जाइए एज ऑफ नो। ठीक है, ज्यादा कुछ मतलब वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मन में चलते रहता है बहुत सारा वाद विवाद। तो ठीक है, आज की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो ठीक है, थोड़ा आगे जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन को चॉइस दिया था कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलोगे वही करूंगा। ऑप्शन दिया था कृष्ण ने, लेकिन अर्जुन ने बोला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, आप जो करना है वो बोलो। आप बोलो युद्ध करना है, मैं युद्ध करूंगा, छोड़ दो छोड़ दूंगा। तो ये होता है समर्पण। तो भक्ति में भी कर्म होता है, लेकिन कर्म का पूर्ण श्रेय और पूर्ण भावना हम कृष्ण को देते हैं। थोड़ा सा फर्क है, मतलब अगर आम है तो पहले ग्रीन होता है, राइट। तो क्या वो आम नहीं है, वो भी आम है, लेकिन वो थोड़ा सा कच्चा आम है। तो बीच में थोड़ा सा ग्रीन और येलो होता है, और बाद में येलो हो जाता है। तो क्या कच्चा आम अच्छा नहीं होता है, उसका भी एक टेस्ट है। बीच वाला अच्छा नहीं होता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन फाइनल वाला हमको और अच्छा मधुर होता है ना। तो भक्ति वो है। तो जिसको जो अच्छा लगे वो ले ले। ठीक है। थैंक यू प्रभु। यस, सोनाली अग्रवाल। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सोनाली अग्रवाल माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। जी मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। हम्म। एक तो ये कि मैंने सुना है काफी लोगों से कि ये बोला जाता है कि भगवत गीता को घर में नहीं पढ़ना चाहिए। हम्म। हम्म। तो थोड़ा-सा मुझे ये जानना है कि ये सच है या फिर ये मिथ्या है? ओके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहा गया है कि भगवत गीता घर में पढ़नी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं भगवत गीता को घर में रखने से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो जी। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, बट एक्चुअली इसका कोई शास्त्र प्रमाण है क्या? मतलब कहाँ लिखा है कि घर में नहीं पढ़ना चाहिए? कहाँ लिखा है कि घर में रखना नहीं चाहिए? तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो ये प्रमाण हम लोगों से पूछ नहीं पाते हैं। अगर पूछेंगे तो वो भी कहेंगे मैंने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं, राइट, जी, कहीं तो जी। सुना है, कहीं तो पढ़ा है, तो कोई प्रमाण नहीं होता। तो एक्चुअल में ये मिथ्या धारणाएं होती हैं। देखो, बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, घर में नहीं पढ़ना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, इसको अब नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं होती हैं। बट एक्चुअली आप घर में रख सकते हो, क्योंकि भगवान जो है वो संपूर्ण है और वो पर तत्व है। इसलिए उनके वाणी में और उनमें, उनके नाम में कोई भी फर्क नहीं होता। भगवत गीता घर में रखना मतलब भगवान को घर में रखना, उनका नाम लेना मतलब उनका संग करना। तो इसलिए अगर कोई बोल दे कि भगवान को घर में रखने से लड़ाई होती है, तो अब बताओ, भगवान को नहीं तो क्या राक्षस को रखोगे?
किसको रखोगे, isn't it? जी जी तो रख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे श्री कृष्ण ये बोलते हैं गीता में कि जो मैं चाहता हूँ आप वो करो। तो हुँ, इस चीज़ का हम किस तरह से समझें कि भगवान क्या चाहते हैं? तो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को जो मैं चाहता हूँ वो करो। वो तो करो। कृष्ण के सामने तो अर्जुन के सामने जी, कृष्ण थे, हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है। तो फिर बिल्कुल। कैसे समझे कि भगवान ये चाहते हैं नहीं चाहते हैं? तो जी, एक्चुअली कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं होता है एग्जैक्टली कि जैसे सोनाली अग्रवाल जी आपका जीवन में ये चल रहा है ना, आपको ये करना चाहिए, ऐसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना भगवान की तरफ से बहुत मतलब दुर्लभ है, इतना हो नहीं सकता। और इसलिए कृष्ण पर्सनली आके हमको बता नहीं सकते कि मैं तुम्हारे से ये चाहता हूँ। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बाकी वैष्णवों का संग करते हैं, तो हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या करना चाहिए। देखो, आपकी हेल्थ ठीक होने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ये एग्जैक्टली शायद कोई बताए या ना बताए, लेकिन जनरल नॉलेज होता है कि देखो शाकाहारी होना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, थोड़ा ज्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है अगर हम थोड़ा एक्सपर्ट लोगों से गाइडेंस ले। तो एग्जैक्टली आपको कितना क्या मात्रा में खाना है ये पता चले ना चले, लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा कि हेल्दी होने के लिए ये खाना चाहिए। तो वैसे ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या फिर भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे शास्त्र हमें प्रभुपाद जी ने दिए हैं ताकि हम जान पाए कि भगवान एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम ये करें या वो करें। तो ये आपको धीरे धीरे से क्लियर होगा। इसलिए आप भक्ति में बने रहिए। जो बहुत महान भक्त होते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी होता है। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के साथ बहुत संबंध होता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे माँ को पता होता है कि पिताजी को क्या चाहिए। देखो कभी कभी बच्चा आके कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है अपने पापा के साथ, तो माता जी बोल देती है कि देखो अभी उनका मूड अच्छा नहीं है, अभी पूछोगे ना तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, राइट? उनको बाद में पूछना, ऐसे बोल सकते हो। नहीं तो कभी कभी बोल देंगे कि नहीं नहीं तुम कभी भी पूछ लो, वो ना कर देंगे क्योंकि उनको ये सारी बातें पसंद नहीं है। तो माता को कैसे पता है कि पिताजी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? हुँ, क्योंकि जी, तो संबंध होता है उनका, जी, बहुत गहरा संबंध होता है, राइट? तो वैसे ही आज की डेट में हमारा भगवान के साथ उतना गहरा संबंध नहीं है, इसलिए हम जान नहीं पाते, राइट? तो इसलिए आप क्या करो, संबंध गहरा करने का प्रयास करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम जप करते हैं, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, प्रसादम खाते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा भगवान के साथ संबंध पुनः स्थापित हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, जैसे हमारा फोन का सिग्नल अच्छा है, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोल रहा है इधर क्लियरली सुनाई देगा। सिग्नल अच्छा नहीं है, राइट, कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो सुनाई नहीं देता है ना। तो इसलिए अभी पहले हमको सिग्नल और कनेक्शन ठीक करना है, फिर हमको पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। ओके, जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न धन्यवाद। आपका? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। यस, कुणाल सिंह प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो फोटो में अगर दिख अब रहे हो आप हम वही हो? अगर हमें संस्कृत नहीं आया तो पढ़ सकते हैं भगवत गीता? हाँ जी, पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत नहीं आती है इसलिए तो इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अनुवाद किया है। तो इवन इफ यू डोंट नो संस्कृत, आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये वेदा बेस नाम का वेबसाइट है, हमारे इस्कॉन का ही है। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, एक मिनट आपको शायद, हाँ अभी दिखेगा, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत नहीं पढ़ सकता मैं, तो मैं नीचे पढ़ूंगा इंग्लिश में। तो ये प्रोनाउंसिएशन कैसे है आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इवन कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, आप इंग्लिश पढ़ पढ़ के या फिर तेलुगु या हिंदी पढ़ पढ़ के आपको संस्कृत भी समझ में आने लगेगा। और यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी होता है। मनुष्य नाम मतलब ऑफ मैन, सहस्रेश मतलब आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स। तो ऐसे शब्दार्थ भी होता है, उसके नीचे अनुवाद होता है, उसके नीचे तात्पर्य होता है। तो आप संस्कृत के बिना भी आप पढ़ सकते हो। ओके, यस कुणाल सिंह प्रभु, गॉट योर और आंसर। भगवत गीता पढ़ना क्या शुरू करना प्रभु जी? भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो आप। भगवत गीता है आपके पास? और है।
ओके, कौन सा है? भगवत गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी? हाँ श्रीमद प्रभुपाद की है। हाँ, तो फर्स्ट पेज से आप पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़े और अर्थ समझ में नहीं आते। जो नहीं आ रहे हैं आप मुझसे पूछ लीजिए, या फिर जो आपके संपर्क में आते हैं उनसे पूछने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे से। जैसे आप स्कूल में जाते हो, डाउट आता है तो टीचर से पूछते हो ना। थैंक यू। वेलकम। यस, साई मनी। गुड इवनिंग सर। గుడ్ ఈవినింగ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీతో తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఆ. లేకపోతే హిందీ కంటిన్యూ చేయాలా? అంటే హిందీ మాట్లాడితే అందరికి అర్థమవుతుంది, హిందీ క్లాస్ కాబట్టి యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ బ్రో. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్, ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఎనీ लैंग्वेज, एटलीस्ट 3-4 लैंग्वेज. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप कैसे हैं? आपका तबीयत कैसा है? आप कैसे हैं? मैं गुड हूँ प्रभु, आई एम वेरी नाइस. ओके ओके, आप कैसे हो? थैंक यू एंड आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू. एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय लाइफ that in a past few years I have जैसे कि सर हम भगवत गीता से ही नहीं, अभी पास्ट फ्यू मंथ से ही मैं ये गुरु पोस्ट से ये चैंटिंग करता हूँ. तो उसमें मुझे थोड़े से कुछ रिजल्ट्स जो है अपने लाइफ में दिखे हैं. जैसे अभी मैं वो कर रहा हूँ, डिप्लोमा कोर्स में मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. मुझे पास्ट ईयर ही मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ है. तो मुझे आप कितने साल के हो? कुछ चेंजेस दिखाई. हाउ ओल्ड आर यू? 17 years. 17 years, okay. Your voice looks little older, मतलब कुछ बड़े लगते हो, but good. Yeah, बोलिए प्रभु. यस सर. तो थोड़ा सा सर कॉन्फिडेंस जो है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है गिविंग आंसर्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस एंड आल्सो इन प्रैक्टिकल्स. बट सर एक मुझे एक ऐसा है ना कि जो पास्ट में जैसे कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं मेरे साथ, और जो करंट सिचुएशन भी जो है मेरा फैमिली का, उसकी वजह से सर एक सैडनेस जो है ना वो मतलब नहीं जा पा रहा है. जो जितना भी अभी हम ना, आप गायत्री परिवार के बारे में सुने हैं, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार हरिद्वार, AWGP. वो हरिद्वार में सर एक संस्था है, वो गायत्री परिवार एक पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है. तो हम वहां से भी कनेक्टेड है. ऑल बर्थ मतलब मेरा बर्थ से पहले ही ये फादर और मदर मेरे कनेक्टेड है वहां से. तो उससे में मैं जुड़ा हूँ. तो उसका भी एक वो होता है, मंत्र लेखन आता है, गायत्री मंत्र लेखन करके. वो भी मैं मतलब बचपन से, नॉट कंटिन्यूअसली बट आफ्टर माय टीनेज आई कंटिन्यूड इन दैट एंड प्रोसीड अ लॉट. सो वो भी कर रहा हूँ. पर एक जो वो है सैडनेस है, वो जा नहीं रहा है. मतलब कैसे उसको मैं टैकल करूं वो सैडनेस को, ताकि मेरा स्टडीज पे इफेक्ट ना हो, कुछ कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा मेरा प्रोग्रेस हो करके. आप भगवत गीता पढ़ते हैं रोज? सॉरी टू से सर, बट रोज उसको अचीव करना, रोज उसको टाइम दे पाना होता नहीं है. पर चैंटिंग जो है अभी थोड़ा रेगुलर हो रहा है. ओके, तो यू शुड स्टार्ट, बिकॉज अगर आप क्लास में शुरू से हैं तो हमने एक चीज बोली थी गीता महात्म्य में, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः. भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त करता है. तो आज के डेट में आपके लाइफ में वही तो है ना, कि पास्ट का जो हुआ है वही इम्पैक्ट कर रहा है. तो पास्ट का शोक और फ्यूचर का भय, दोनों से आप विमुक्त हो सकते हो, विष्णु की प्राप्ति कर सकते हो भगवत गीता से. तो द सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर. आप भगवत गीता पढ़ना प्रयास कीजिए. क्या मैं पढ़ना आज शुरू कर दूंगा तो आज के आज में हो जाएगा? नहीं. जैसे आपको 10th पास करने के लिए पूरा साल लगा, आपको PhD करने के लिए मतलब लगभग और 10 साल लग जाएंगे. तो वैसे ही कुछ दाग होते हैं हमारे जीवन में जिसको बहुत बार धोना पड़ता है. इससे अगर कोई मिट्टी गिर जाए तो ऐसे ऐसे कर दूंगा तो फिर मिट्टी चली जाएगी, लेकिन अगर कीचड़ गिर जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर टोमेटो सॉस गिर जाएगा, ऑयल गिरेगा या फिर कोई अचार गिरेगा तो उसका दाग निकालने पे टाइम लगेगा कपड़े से, राइट. सो वैसे ही हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे साथ गलत होता है, हमारे फैमिली में कुछ बुरा होता है, तो वो सब ना बहुत गहरे दाग होते हैं. तो उसका
चेतो दर्पण मार्जनम, उसका मार्जनम करने के लिए, उसका क्लीनिंग करने के लिए टाइम लगता है। और क्लीनिंग करने का डिटर्जेंट क्या है? सर्फ एक्सेल या फिर टाइड से वो धो नहीं सकते ना हम, हमको भगवत गीता के ज्ञान से धोना पड़ता है उसको। इसलिए आप रोज गीता पढ़िए, चैंटिंग कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप किसी अगर वैष्णवों के साथ, किसी डिवोटिस के साथ संग में आ सकते हो, इस्कॉन जा सकते हो या फिर मंदिर जा सकते हो, तो धीरे धीरे से उनका संग करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले जाएगा। इमिडिएटली कुछ चीजें नहीं जाती हैं। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और करते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। हैव फेथ, विश्वास रखना चाहिए कि देखो आज ये परिस्थिति है लेकिन कल ये परिस्थिति बदल सकती है। ऐसा विश्वास रख के आप आगे बढ़िए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप भूल जाओगे। क्योंकि सबके जीवन में, आपके जीवन में अभी हुआ है, आप बहुत यंग है, 17 साल के हैं, आपके जीवन में चिंताएं हैं। कुछ लोग 27 साल के होते हैं, 37 साल के होते हैं, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं आती रहती हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि आपको 17 साल की उम्र में ही भगवत गीता पे या फिर उस भगवान की तरफ मुड़ने का, या फिर जिस भी संस्था के साथ आप जुड़े हो उतनी तो बुद्धि मिली है, तो ये भी भगवान की कृपा है। तो इसको आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। रोज भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? किसी को भी समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि जरूरत कितनी है मुझे। देखो, जब हमारा हाथ टूट जाता है ना, फ्रैक्चर हो जाता है ना, डॉक्टर बोलता है 6 हफ्ते रेस्ट लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर को बोलेंगे क्या नहीं ले सकता रेस्ट? डॉक्टर बोलेंगे तुम्हारी मर्जी यार, लेना है नहीं लेना है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको 6 महीने का, 6 वीक्स का रेस्ट लेना है, तभी हड्डी जुड़ेगी। तो जीवन भी हमारा बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। हम बोलेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम निकाल नहीं पा रहे, तो फिर बोलेंगे भगवान ठीक है, भुगतो, एंजॉय योर पेन्स एंड मिजरीज, आई गेव यू द सोल्यूशन, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू टेक आउट टाइम। ओके प्रभु? Yes, sir. Yes, sir. Yes. या, थैंक यू। यस, Okay. रितु Thank you. ठाकुर, Thanks a lot, sir. वेरी गुड, Hare थैंक Krishna. यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। रितु ठाकुर माता जी। रितु ठाकुर, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, निताई कैसी है, आप कैसे हो, प्रभु जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Yes. हरे कृष्ण निताई, प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल बोल। निताई भी डबल ग्रेजुएट बन गई, हाँ? दूसरी बार या तीसरी बार अटेंड कर रही है। हाँ, उसी के सिलसिले में मुझे एक्चुअली आपको बधाई देनी थी प्रभु जी। हाँ। सो ये शायद मेरा ऑलमोस्ट 4th या 5th क्लास होगा ये ऑनलाइन सेशन का। और जितनी बार भी सुनती हूँ, इट इज ए न्यू सेशन फॉर मी। आप इतना अच्छा बोलते हैं। इनफैक्ट मैं दूसरे जो भी स्टूडेंट्स और जो भी जुड़े हुए हैं ये क्लास से, उनको भी बताना चाहती हूँ कि श्री हर्षा वैद्य प्रभु जी बहुत ही अच्छा क्लास बोलते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं, क्वेश्चंस का, डाउट्स का इतना अच्छा क्लियर आंसर भी देते हैं कि बार बार क्लास अटेंड करने का मन करता है। आई थिंक ये मेरा 4th क्लास होगा, है ना प्रभु जी? शायद, या थर्ड या अक्टूबर से, फोर्थ। हाँ अक्टूबर अक्टूबर से से हो, चल रहे अक्टूबर, हैं फेब, तो। मार्च एंड ये हाँ, वाला। मैं चल रहा है अभी। करेक्ट। और मैं बहुत सारे दूसरे फ्रेंड्स को भी बहुत रेफर कर रही हूँ ये सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड क्लास का। मुझे सिर्फ छोटा सा एक चीज बोलना था प्रभु जी, ये 5 क्लासें क्यों है, कुछ ज्यादा क्यों नहीं है? उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं ना 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास का। हाँ हाँ हाँ, राइट जैसे राइट। देखो, समर कैंप होता है तो 8-10 दिन या फिर 15-20 दिन होता है। समर कैंप अगर पूरा साल रहेगा तो वो समर कैंप क्यों होगा? राइट प्रभु जी, राइट राइट राइट। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्सेस यू कंटिन्यू वीकली वंस या ट्वाइस जो क्लासेस होते हैं। इवन एवरीडे मॉर्निंग भी मैं कभी कभी, अभी षड्विद शरणागति कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दैट आल्सो यू कैन अटेंड। हाँ, आज का सुबह का तेलुगु का क्लास मैंने अटेंड किया प्रभु जी। इट वाज गुड। मतलब ज्यादा समझ में नहीं आया बिकॉज़ तेलुगु हिंदी आई एम का नॉट। भी है, बट आई विल अपलोड द वीडियोस इन द यूट्यूब चैनल, तो आप देख सकते हैं। आपके हाँ हाँ, श्योर श्योर प्रभु जी, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको श्री कृष्णा इतना ताकत दे, शक्ति दे, बुद्धि दे कि आप हम लोगों को, हम जैसे लोगों को वो जहाँ पे है वहां से ऊपर हमको लेके जाए भक्ति के मार्ग में। आपके जैसे प्रभु जी बहुत बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। आप अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू प्रभु जी। Thank you so much, Mataji, for all your wonderful encouraging words. Hare Krishna, Nitai Mataji. हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोल। नहीं बोल। आपको बोल, आपके लिए पूछते रहती है प्रभु जी, श्री हर्षा वैद्य प्रभु जी कुठे आहे?
ओह सो स्वीट। बच्चे ऐसे ही है, मेरे सामने आते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे एब्सेंस में बोलते रहते हैं, पता नहीं ये कैसा प्यार है। यस सोनाली वो आपको अग्रवाल माता जी। रिकॉग्नाइज करने थे। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक जी, यू थैंक माता यू, जी, हरे थैंक कृष्णा। यू। यस हरे सोनाली माता जी, फाइनल क्वेश्चन आपका। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और था। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हमें प्रभु में ध्यान लगाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? हम घर से पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मंदिर क्यों जाना चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार? क्योंकि हमारे घर का जो वातावरण होता है ना, वो आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। लेकिन मंदिर में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम स्मरण होता है, भगवत कथा होती है, आरती होती रहती है, तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, राइट। तो जैसे कभी कभी हमारा घर से भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट बनाया गया ऐसे कि हम सिर्फ वहाँ पे स्टडी करेंगे। घर में भी आके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पूरा ध्यान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए होम स्कूलिंग भी होता है, लेकिन परफॉर्मेंस नॉर्मल स्कूल्स का ज्यादा होता है होम स्कूलिंग से। क्योंकि वहाँ पे वातावरण वैसा है। तो वैसे ही मंदिर जाना आवश्यक है। अगर आप भक्ति में बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से प्रगति करना चाहते हो तो मंदिर जाना अच्छा है, जितना ज्यादा बार जाओगे उतना अच्छा है। लेकिन घर में परिस्थिति के अनुसार, आपके काम काज जो है उसके अनुसार आप रोज नहीं जा सकते, मंदिर दूर भी हो सकते हैं आपके घर से। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, अगर हफ्ते में भी एक बार नहीं हो रहा है तो 2 हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। अब महीने में भी एक बार जाने की अगर टाइम नहीं है तो फिर कुछ तो ज्यादा ही गड़बड़ है, मतलब। ठीक है, तो आप जाने का प्रयास कीजिए। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही सहिष्णु होकर आपने मेरी सारी बातें सुनी हैं। तो अगर कुछ मैं अच्छा बोल पाया तो ये सारे गुरु और वैष्णव की और भगवान की कृपा है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, कुछ गलत मैंने बोल दिया या फिर कुछ आपको ठेस पहुंचाने जैसा कुछ बोल दिया किसी कारण से किसी टॉपिक में, तो आप मुझे माफ कर दीजिए और उस चीज़ को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। क्योंकि हम कितना भी अच्छा करने का प्रयास करें, हम में भी कुछ कमियां होती है, खामियां होती है, तो वो बाहर निकल जाती है कभी कभी। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे वाले सेशंस भी और अच्छे से करने के लिए। और आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। ना कि केवल 6 सेशंस, हम चाहते हैं कि आप जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहें और आपके जो जीवन में दुख है वो निकल जाए और सुख आ जाए। आपके जो बाधा चल रही है, चिंता चल रही है, वो सब जाके आप आनंदमय हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री जय गौताई की जय, जय जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा जय की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि ప్రభు बोल థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ మాతాజీ చెప్పినట్లుగా సూటిగా మనసులోకి వెళ్ళేలా చెప్తారు విషయాలన్నీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేడం చెప్పిన మాటలన్నీ మావే, మాతాజీ చెప్పినవన్నీ కూడా. Thank you, Mataji. హరే Thank కృష్ణ you. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ See యూ. you tomorrow हरे at हरे 8 हरे p.m. राम हरे राम Ram Ram हरे Hare Hare. So see you all tomorrow. Good night. Hare Krishna.